हाँ जी, तो नेक्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन जब आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन बतानी है तो आपने 2-3 चीज़ें मिस नहीं करनी है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं वर्ड मिक्स यूज़ कर रही हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब मिक्स हो जाना चाहिए वो, ऑफ 2 और मोर, दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अगर सोल्यूशन 2 कंपोनेंट्स का है, 2 कंपोनेंट्स किससे बना है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। 3 से बना तो टर्नरी सोल्यूशन। तो अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो एक इसमें होता है सोल्यूट और एक इसमें होता है सॉल्वेंट। जो सोल्यूट है वो होता है लेस अमाउंट में और जो सॉल्वेंट है वो होता है लार्जर अमाउंट में। जो सॉल्वेंट है वो होता है लार्जर अमाउंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 50 ml वाटर ले रही हूँ और 30 ml मैं अल्कोहल ले रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, तो लेस क्वांटिटी वाला जो है वो हमारे पास है सोल्यूट और जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला है वो हमारे पास है सॉल्वेंट। अगर मैं ऐसे कर देती हूँ, 50 ml अल्कोहल ले लिया मैंने एंड 30 ml मैंने वाटर ले लिया, तो जो लेस क्वांटिटी है दैट इज़ आर सोल्यूट एंड जो ज़्यादा क्वांटिटी है दैट इज़ आर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले है मास परसेंट। ये आप इसमें इसका भी ये आपसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीए, नीट, आईआईटी और मास परसेंट। तो ये है W/W परसेंट। तो W/W का मतलब क्या है कि मास परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन, मास परसेंट ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन is the mass of solute in grams present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखो हमने क्या यूज़ किया, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी जो है वो ग्राम में नहीं चाहिए। तो मास परसेंट को हम कैसे लिखते हैं, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे मास जो है वो हम ले रहे हैं ग्राम में। तो इसका एक क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं, क्वेश्चन है जो अ सोल्यूशन is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate mass percent of solute. तो आप इसको फटाफट से कैसे सॉल्व करोगे, तुम लिखोगे मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट इज़ 12, मास ऑफ सोल्यूशन इज़ 100। और तो ये गलत हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट इज़ 2, उसने कहा है बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये 2 ग्राम जो सब्सटेंस है वो हमारा सोल्यूट है और 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सोल्यूशन जो आएगा भाई साहब, मास ऑफ सोल्यूशन हमारा यहाँ पे आएगा 2 + 18 इंटू 100। तो इट इज़ 2 / 20 इंटू 100। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे ये मिस्टेक होती है बच्चों की। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आर स्ट्रेंथ। तो सेकंड इज़ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है,
दैट इज़ ग्राम पर लीटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो कैसे लिखते हैं हम स्ट्रेंथ को? स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने मास परसेंट में हमने क्या लिया था? मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हमने लिया है मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट लिया है स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो यूनिट्स के आगे देखो भी मास ऑफ सोल्यूट हमने लिया ग्राम में और ये हमने लीटर में लिया है, तो ग्राम पर लीटर जो है स्ट्रेंथ के यूनिट आ गए हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास थर्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लिखते हैं कैपिटल M के साथ। तो मोलैरिटी क्या है जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हमने लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम कैसे लिखते हैं मोलैरिटी को? इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे कुछ एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ मोलैरिटी के। तो क्वेश्चन है जी, calculate the molarity of NaOH in the solution. Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। 250 ml of the solution मोलैरिटी हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए, जो भी निकालने को बोला हो, आपने फॉर्मूला लिख लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो गिवन वेट तुम्हें कितना दिया है? गिवन वेट दिया है जी 4 ग्राम। 4 ग्राम। तो मॉलिकुलर वेट NaOH का मॉलिकुलर वेट सोडियम का इज़ 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 आ जाता है। 4 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 250 ml है, इसको करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1000 ओवर 250। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.4 मोलर। तो यहाँ से ये आ गई मोलैरिटी। नेक्स्ट है, ये हमने करी है मोलैरिटी। नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। नेक्स्ट इज इट इज़ फोर्थ इज मोलैलिटी। तो यहाँ पे सिर्फ L है, तो इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपको मोलैलिटी पूछी गई है कि मोलैरिटी पूछी गई है। लास्ट में देख रही थी एग्ज़ाम, तो उसमें लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आपका मैच था, कॉलम था फॉर्मूलाज के बेस पे ही। तो मोलैलिटी क्या आती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये चीज़ सेम रही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स की जगह आ गया
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है जी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगेन मोलैलिटी को हम स्मॉल m से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम कैसे निकालोगे, गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट इनटू 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये है आपके पास आगे मोलैलिटी। तो हम मोलैलिटी का भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, मोलैलिटी का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जी साथ में। हाँ जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसकी देखो जी मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी हम लिखते हैं स्मॉल m। अगेन मैंने बोला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे सेम फॉर्मूला आ जाएगा। गिवन वेट हमें दिया 18.25 ग्राम, ओवर मॉलिकुलर वेट हमने निकालना है HCl का। तो क्लोरीन का आपको पता 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इट इज़ 36.5 ही आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 गिवन, तुम कंफ्यूज मत कर देना, दोबारा से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला इज़ गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो गिवन वेट दिया हमें 18.25 ओवर मॉलिकुलर वेट हमारे पास है, सॉरी मॉलिकुलर वेट हमारे पास आया है जी 36.5 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारे पास 500 ग्राम है। तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है जी आई थिंक वन मोलर। अब हमने जब मोलैरिटी यूज़ करनी है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 0.4 मोलर, तो लिखा होगा 0.4 मोलर। बट जब हम मोलैलिटी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 1 मोलर, तो यहाँ पे ये लिखा होगा 1 मोलर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं अब तक के आपके एग्ज़ाम में, वो है आपका नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको हम लिखते हैं कैपिटल n के साथ। तो नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या बन गया, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब मोलैलिटी में था नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मेलिटी में है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको ध्यान से देखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हर बार आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ना आपके एग्ज़ाम में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। तो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो जी आप, अब इक्विवेलेंट वेट हमने निकालना है, सबसे पहले हमने निकालना है इन केस ऑफ एसिड, देन हमने निकालना है इन केस ऑफ बेस, देन हमने निकालना है इन केस ऑफ सॉल्ट।
ठीक है। तो इन केस ऑफ एसिड जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड के केस में हम लिखते हैं बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी होती क्या है, इसको मैं अलग से ही लिखती हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड ओवर बेसिसिटी। तो अब बेसिसिटी क्या है जी, बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिसप्लेसेबल H positive ions present in one molecule of acid. One molecule of acid. For example, अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑफ HCl, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ओवर बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास फॉर HCl दैट इज इक्वल्स टू 35.5 प्लस 1 36.5, 36.5 डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो सिर्फ एक ही H पॉजिटिव दे सकता है। HCl जो है वो एक ही H पॉजिटिव दे सकता है। नेक्स्ट अगर हमने निकालना हो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, ये आपका NDA का क्वेश्चन है जी, NDA में पूछा हुआ है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 आप कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट ओवर बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन का वेट कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, कितने हैं 4, तो टोटल 98। तो मॉलिक्यूलर वेट इज़ 98 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ गया 49। यहाँ पे इसकी बेसिसिटी 2 क्यों है, क्योंकि H2SO4 जो है वो हमें 2H पॉजिटिव देता है, इसलिए कितने H पॉजिटिव दे रहा है वो होती है एसिड की बेसिसिटी। नेक्स्ट है जी इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय उसकी एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या है, एसिडिटी इज द नंबर ऑफ डिसप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस present in one molecule of the base, present in one molecule of the base. For example, अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना हो ऑफ NaOH का, तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसकी एसिडिटी। अब मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना है, सोडियम का होता है जी 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 40 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि NaOH डिसोशिएट्स एज Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एक ही OH नेगेटिव देता है। अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में निकालना हो इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ओवर उसकी बेसिसिटी। तो यहाँ पे जो भी कैल्शियम का 20 होता है, बाकी निकालो, मॉलिक्यूलर मास आएगा डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इसके केस में ये 2 दे सकता है, तो बेसिसिटी यहाँ पे आ जाएगी 2। अब नेक्स्ट है अगर इक्विवेलेंट मास हो सॉल्ट का, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट, तो वो कैसे निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट ओवर टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने निकालना हो NaCl का, सॉल्ट का,
तो इसका है 23 + 35.5 इसका मॉलिक्यूलर मास, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी है 1, तो 1 आ गया। ठीक है जी, ऐसे तुम निकालोगे इक्विवेलेंट वेट। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आया था जो वो था मुझे अब एग्जैक्टली ना क्वेश्चन था नहीं, मैंने देखा था COH ऑक्सैलिक एसिड, इसका तुमने निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है ये 2H पॉजिटिव देता है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लेना। तो ये आपका NDA का क्वेश्चन भी था, ये मेरे साथ डिस्कस कर लेना। उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। हाँ जी, इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 है जी, 126 डिवाइडेड बाय 2 तो 63 आ जाता है। ये NDA क्वेश्चन था, दोबारा से रिपीट करती हूँ। इसका लिखा हुआ था C2, ऐसे इसका कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा था। ऑक्सैलिक एसिड है ये COOH, तो इसके केस में उन्होंने बोला था इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो दिस इज़ ऑक्सैलिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट इज़ 126, निकाल के देख लेना, डिवाइडेड बाय 2 तो 63 इसका आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट एक नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, नॉर्मेलिटी का। हाँ जी, तो यही क्वेश्चन है ये, एक अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COOH twice dot 2H2O is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution. Calculate, फर्स्ट है मोलैरिटी, देन है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, अब हमने निकालनी है मोलैरिटी। तो सबसे पहले तुम मोलैरिटी का लिख लोगे जी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो गिवन वेट आपके पास दिया है 0.63 ग्राम, और ऑक्सैलिक एसिड का मैंने भी तुम्हें बताया था 126 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया 250, इसको कन्वर्ट करोगे ml में तो ये आपके पास आ जाता है जी 0.02 मोल पर लीटर, मोलैरिटी के यूनिट्स। नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालोगे, नेक्स्ट है जी आपके पास नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे जी, नॉर्मेलिटी कैपिटल N नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आ जाते हैं, गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ओवर उसकी बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना है 126, 2H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसके है बेसिसिटी 2, तो यहाँ पे आ गया 63। तो गिवन वेट जो है दैट इज़ आई थिंक 0.63 ग्राम ओवर 63, इसका आ गया इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 ml। तो कन्वर्ट करेंगे इसको लीटर में, तो ये आ जाता है 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये यूनिट्स भी ध्यान में रखनी है। तो ये है आपका नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस डालूंगी, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड करूंगी। उससे पहले आपको ये फार्मूलाज और इक्विवेलेंट वेट को मैं बोल रही हूँ बार बार कि उसको स्ट्रेस देना, उस पर हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने 3-4 जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर भी रिसेंट चेक किए, हर किसी में क्वेश्चन आया था। एक में H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना आया था जो मैंने भी करा दिया,
एक में ऑक्सैलिक एसिड का आया था जो मैंने भी करा दिया। तो ये लेक्चर आप देखो, आई होप आपको समझ लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ लगा तो आप मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो आई विल ट्राई कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। थैंक यू।